कश्मीर गांव के युवक की हत्या मामले को लेकर गांव का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर से मिला और हत्या मामले की गहनता से छानबीन करके दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं मृतक की मौसी पूनम धीमान ने जिला प्रशासन से मांग की है कि हमीरपुर पुलिस मामले में गहनता से छानबीन करने के आदेश दे तथा हिरासत के लिए चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। आपने अखबारों समाचार पत्रों में भी पढ़ा है और आपको इल्म भी है इस बात का कि लंबड़ू में जो नौजवान लड़के का मर्डर हुआ था तो बेसिकली कश्मीर गांव जो गलोड़ के पास पड़ता है वहाँ का रहने वाला था। तो उसको बहला फुसला कर यहाँ पर एक ठेकेदार है वो लेकर आया था लंबड़ू में अपने काम के सुपरविज़न का काम करने के लिए उसको लाया था और पता नहीं किस वजह से और कोई इसमें रीज़न नहीं नज़र आता है कि उसका मर्डर क्यों किया गया। वो शरीफ आदमी था और पढ़ा लिखा नौजवान था और पहले लगा हुआ है वो मारुति में, बट लॉकडाउन की वजह से उसको यहाँ आना पड़ा और मजबूरी में वहाँ वो काम पर वहाँ पे गया। पर वो जिस ढंग से मारा गया है वो एक हीनियस क्राइम है और जिस ढंग से उसको तड़फा के मारा गया है और जिस ढंग से उस पर पत्थर फेंके गए और जिस ढंग से उसको पूरी तरह उसका जो शरीर है क्षतिग्रस्त हो गया है। तो ये कश्मीर से ये इनके राज दीमान जो हमारी महासचिव भी हैं जिला कांग्रेस कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में ये आज वहाँ से कश्मीर से डेपुटेशन आया है वहाँ के गाँव वासियों का। इनका सबसे बड़ा एक ही जो मांग है सरकार से प्रशासन से वो इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी एजेंसी इसकी जांच करे तो निष्पक्षता से करे। और इनको ये डाउट भी है कि जो वो लोग हैं अपराधी लोग हैं उनका रसूख है वो बड़े रसूख वाले हैं, तो वो अपने रसूख का मिसयूज़ करके इस केस को कमज़ोर करने की कोशिश न करे। प्रशासन इससे आगाह रहे और प्रशासन निष्पक्ष होकर अपनी तरफ से जांच करे और जो भी जांच में निचोड़ आता है वो सबके सामने लाए। मैं हुआ इस नाम के लड़के का तो एक मेमोरेंडम देने आए थे, तो हमने ये उनसे रिक्वेस्ट की कि जांच अधिकारी जो भी करेगा उसको उस अधिकारी को सख्त आदेश दिए जाए कि मर्डर की तहकीकात में जाए कि क्या रीज़न था, किस वजह से जो है उनका मर्डर किया गया। क्योंकि इस नए लड़के की माँ जो है वो तड़प के उसका बीपी नॉर्मल बीपी जो है डाउन हो चुका है। सिर में उसके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, मिनट के बाद जो है उसके दांत जो है जुड़ रहे हैं, तो बहुत बीमार थी। उस वजह से मैं उसकी सिस्टर जो मैं यहाँ आई हूँ, तो आज हम शासन और प्रशासन से ये गुहार लगाने आए हुए हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, निष्पक्ष फैसला होना चाहिए और जिन हत्यारों ने जो लंबड़ू के 4 लड़के पकड़े गए हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस से हम खुश हैं कि पुलिस ने दूसरे दिन बॉडी जो थी वो शिनाख्त कर ली थी और 4 पुलिस की हेल्प से जो 4 लोग हैं शुभम शर्मा, सौरभ काकू, विवेक और भोलू, इन लोगों के जो नाम जो हैं इनको हाईलाइट करो क्योंकि लंबड़ू गांव एक हत्यारों का गांव बन गया और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और इनके पूरे नाम जो वो आने चाहिए। और यही हमारी जो आवाज़ है ये हमारे जयराम मुख्यमंत्री तक भी जानी चाहिए क्योंकि इस काम में कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो है आरोपियों को दंडित किया जाए, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा जो है वो उनको दी जाए। तो ये अतुल ठेकेदार हमारे घर आया, उसका फादर प्रकाश हमारे घर आया और कहने लगा कि आपके बेटे को जो है हमने रोड सुपरवाइजरी का काम देना है और 1-2 महीने के लिए जो है हमारा काम चला दे, क्योंकि हमारा बेटा जो था वो दिल्ली में काम करता था, मारुति में लगा हुआ था। आजकल लॉकडाउन की वजह से वो घर आया हुआ था, कुछ दिनों के बाद उसने चले जाना था।
आशीष जिस लड़के का मर्डर किया है उसकी माता के मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती प्रकाश शर्मा, अतुल शर्मा और विवेक जो था वो हमारे घर आए और रात के 7 बजे 26 तारीख को इसको लेके चले गए। 26 तारीख को बात होती रही, 27 तारीख को बात होती रही, 28 तारीख 7 बजे तक बात हुई। उसके बाद बेटे का जो था फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद 10 बजे हमने कोशिश की कि जो अतुल शर्मा लेके गया था उससे बात की जाए कि लड़का बात क्यों नहीं कर रहा है, तो उसने जो था वो कोई फ़ोन नहीं उठाया। रात के 12 बजे अतुल शर्मा की मां ने फ़ोन उठाया और ये बोला कि भाई अतुल यहाँ पे नहीं है और उसका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है। तो अगर अतुल वहाँ पे नहीं है तो इट मीन उसका फ़ोन घर पे है और हमारा बच्चा जो है तो उस बच्चे के मर्डर में वो अतुल लगा हुआ है। तो ये हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से भी, शासन से भी, प्रशासन से भी कि इस अतुल शर्मा जो लेके गया हम अतुल शर्मा से ही उसकी वसूलगी लेंगे, क्योंकि मेन जिम्मेवार वो है। हमारे लड़के को लेके वो गया था, बाकी लड़के जो उसने इकट्ठे किए उनका जिम्मेवार वो है कि उसने किस लड़के को बुलाया, किसी गुंडे को बुलाया था, किसी मर्डर करने वाले को बुलाया था। ये अतुल शर्मा की जिम्मेवारी है कि किसको बुलाया किसको नहीं। थैंक यू। से हम मिले तो मेरे को बड़ी खुशी है कि हमीरपुर के जो SHO साहब हैं, SP साहब हैं, DSP साहब हैं, सबसे हम लगातार टच में हैं और उन्होंने हमारी इतनी मदद की कि ऐन मौके पे बॉडी शनाख्त उन्होंने की और उन चारों पुलिस की मदद से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उस चारों के चारों आरोपियों को आज चारों के चारों आरोपी जो है वो सलाखों के पीछे हैं। तो इस काम के लिए जो सराहनीय काम किया है इसके लिए मैं SHO साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि SHO साहब ने ये बोल दिया था कि मैडम आपने नहीं घबराना, इतना जवान आपका बेटा गया है, आप समझो कि ये मेरा बेटा है। 2 दिन तक SHO साहब ने बोला कि मैंने न चाय पी न रोटी खाई, मैं आपके काम में लगा हूँ और ये आपका ही बच्चा नहीं है, इस मस्त समाज का बच्चा है और इसका सबको दुख है। और आज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उस भोले भाले बच्चे का क्या अपराध था जो उसको बहला फुसला के और घर वालों को नौकरी का झांसा दे के घर से ले गया और 2 दिन के बाद जो था मर्डर कर दिया। तो ऐसी क्या रीज़न था? अगर हमारे बच्चे आशीष को पता होता कि कोई रंजिश है, कोई लड़ाई है, तो हमारे बच्चे ने घर से नहीं जाना था उनके साथ, क्योंकि काम के लिए वो वहाँ गया कि रोड सुपरवाइजरी का काम करना है। और 2 दिन के बाद उन्होंने मार के पहले उन्होंने खड्डा खोदने की कोशिश की कि खड्डे में दफना देंगे, उसके बाद कोशिश की एक कंबल और चादर में लपेट लिया कि इसको हम इसका संस्कार कर देंगे, शमशान घाट के नज़दीक उन्होंने फेंक दिया। जब उनको 29 तारीख को हो सकता है शायद किसी ने उनको देख लिया हो, जब उनको 29 तारीख को ये पता चल गया कि ये कोई दूसरे लोगों ने देख लिया तो उन्होंने सबको वहाँ से उठाया और जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया वो सब। तो एक औरत वहाँ पे घास काट रही थी और उस औरत ने डर के मारे वहाँ के लंगड़ों के प्रधान को फ़ोन किया कि हम तो यहाँ घास काट रहे हैं और हमें एक सब यहाँ से बरामद हुआ है तो उसको देखो। तो प्रधान ने इमीडिएट पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस वालों को बताया कि यहाँ एक लावारिस बॉडी पड़ी हुई है और उसको आप उठाओ। और फिर पुलिस की मदद से वो सब उठाया गया और पुलिस ने हमें इन्फॉर्म किया।